जो लोग मोदी मोदी करते थे आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, जगह जगह विरोध हो रहा है और ये विरोध का कारण है यूजीसी का नया रूल। लेकिन ये यूजीसी क्या है और इसका नया रूल क्या है, चलिए आसान भाषा में समझाता हूँ। यूजीसी भारत के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एक हेडमास्टर की तरह है। इसके तीन मुख्य काम है: सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फंड देना, कोई कॉलेज कैसे चलेगा, परीक्षा कैसे होगी, प्रोफेसर कैसे बनेगा, ये फैसला भी यूजीसी तय करता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी असली है या नकली, इसका फैसला भी यूजीसी तय करता है। कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी की लिस्ट में नहीं है तो उस कॉलेज की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो 2026 के नियमों से पहले एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के लिए नियम जैसे बिना दांत वाले शेर की तरह थे। पुराने नियमों में बस एक भेदभाव रोकने वाला अधिकारी था जो शिकायत भी कागजों तक रखता था और अधिकतर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता था कि शिकायत किसके पास लेकर जानी है। अगर कोई कॉलेज में भेदभाव की शिकायत दबा देता था तो पुराने नियमों में यूजीसी के पास कॉलेज को सजा देने की पावर कम थी और कॉलेज वाले जानते थे अगर किसी स्टूडेंट की बात नहीं भी सुनेंगे तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहले सिर्फ सीधे अपमान को भेदभाव माना जाता था, लेकिन कैंपस में होने वाले दूसरी तरीके के भेदभाव जैसे नंबर कम देना, लैब में ना बैठने देना या प्रोजेक्ट में अकेला छोड़ देना, इस तरह के भेदभाव को अनसुना किया जाता था। पिछले कुछ सालों में कई दुखद घटनाएं सामने आई, छात्रों ने अपनी जान दे दी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि आपके पुराने नियम कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नए और सख्त नियम बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बढ़ते मामले को देखते हुए यूजीसी ने 2026 में नया नियम लागू किया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस का। अब ये नए नियम में एसटी, एससी के साथ ओबीसी छात्रों को भी बराबर की कानूनी सुरक्षा दे दी गई है और अब हर एक कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनेगी। अगर कॉलेज में भेदभाव नहीं रुकता है तो यूजीसी उस कॉलेज का फंड रोक देगी और उस कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर सकती है। अब सिर्फ गाली देना ही नहीं बल्कि जानबूझकर नंबर कम देना या ग्रुप से बाहर रखना भी अपराध माना जाएगा। और अब ये नियम सुनकर लोग सड़क पर उतर आए, क्योंकि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए तो नियम बना दिए, लेकिन जनरल स्टूडेंट के साथ कुछ होता है तो उन्हें कौन बचाएगा? अगर स्टूडेंट अपनी कोई निजी दुश्मनी निकाले, झूठी शिकायत कर दे तो जनरल स्टूडेंट कहाँ जाएगा? और शिकायत करने वाले पर सजा का कोई नियम नहीं है और कॉलेज वालों को शिकायत सुननी ही होगी, नहीं तो कॉलेज आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसी बीच सरकार यूजीसी जो 1956 से चल रही है उसे बंद करके उसकी जगह एक नई बॉडी HECI बनाना चाहती है। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ वाली बातें हैं। जैसे पहले यूजीसीआई नियम भी बनाती थी और पैसे भी देती थी, लेकिन नए बिल HECI अब सिर्फ नियम बनाएगा और पैसा देने का काम सीधा सरकार के पास पहुंच जाएगा, यानी शिक्षा मंत्रालय। लोगों को डर है कि सरकार अपने पसंद के कॉलेजों को पैसा देगी और दूसरों पर रोक लगा देगी, भ्रष्टाचार भी होगा। कुल मिलाकर कॉलेज सरकार के इशारों पर नाचेगा। फिलहाल में ये बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन योजना बन रही है। आपको क्या लगता है, ये नियम सही है या गलत? कमेंट्स में बताना और मुझे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।